Hello students, I'm your maths teacher Pooja. So now today we are going to start the new chapter 3, playing with numbers. Okay, so in this chapter we will learn about the different numbers, factors, multiples. ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. At the end of the video you will able to find or you will able to define the factors, multiples and their properties. ठीक है, तो as you all know that the numbers are there different types. okay, तो numbers हमारे बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हैं. तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि और कुछ टाइप के डिफरेंट नंबर्स के बारे में जानना है. जैसे फर्स्ट है हमारा व्हाट आर द इवन नंबर्स, odd numbers, then prime numbers, composite numbers, co-prime numbers and twin prime numbers, and the last is perfect numbers. तो ये सारे नंबर्स के बारे में हमें इस वीडियो में जानना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें कि व्हाट आर द इवन नंबर्स. इवन नंबर्स के बारे में भी आप जानते हो, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. और देखिए इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं. जो इवन नंबर और ऑड नंबर है, जैसे कि आप जानते हो नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब कि आगे बढ़ते हुए और सारे नंबर्स. तो इसी में से जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं जब, तो वो दो कैटेगरीज में आते हैं. एक होता है हमारा इवन नंबर और दूसरा होता है ऑड नंबर. जो इवन नंबर्स होते हैं, इस इवन नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, ये 0 से स्टार्ट होता है. इसमें आता है हमारा 0, देन उसके बाद 2, देन 4, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8, 10, 12 एंड सो ऑन. ठीक है, मतलब कि 2 नंबर्स हम स्किप कर करके जब लिखते हैं तो वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं. और अगर आपको डिफ़ाइन करना है कि व्हाट आर द इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स वो होते हैं जो हमारा 2 से डिविजिबल हो जाते हैं. जैसे आप देखो यहाँ पे ये जो 2 है, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है. फिर अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 1 2, 2 2 4, ये भी पूरा हमारा 4 जो है 2 से डिविजिबल है. तो इवन नंबर्स जो होते हैं वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं. और ऑड नंबर्स इसी के जस्ट अपोजिट हो जाते हैं कि मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो हमारे ऑड नंबर्स कहलाते हैं. अब आप देखो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स बच रहे हैं. जो नंबर हमारे रिमेनिंग हैं वही सारे हमारे क्या हो जाते हैं, ऑड नंबर्स. तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ऑड नंबर्स क्या हो गए हमारे, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं. तो ये तो हमारे हो गए इवन नंबर एंड ऑड नंबर. ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है यहाँ पे. उसके बाद हमारा है फैक्टर्स. अब ये जो प्लेइंग विथ नंबर्स है इसमें हमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स भी देखने हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा, व्हाट आर द फैक्टर्स. तो फैक्टर्स के बारे में हमें देखना है. तो देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पे हमारा ये एक नंबर लिखा है 12. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो फैक्टर्स अभी आप नहीं जानते हो, फैक्टर्स को हमें जानना है. तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक नंबर लेते हैं. जैसे ये हमारे पास है 12. अब ये जो 12 है, अगर आपसे पूछा जाए कि 12 आप बताओ कि कौन सी टेबल में आता है, या फिर कौन कौन से दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 मिलेगा. तो आप जानते हो कि 2 6 12. ठीक है, और एक और क्या है, अगर 3 को हम 4 में मल्टीप्लाई करें, 3 4 12. ये भी हमारा क्या दे रहा है, 12 दे रहा है. ठीक है, ये नंबर आ रहा है. अगर हम ये इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी हमारे पास 12 मिल रहा है, और अगर 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी हमें 12 मिल रहा है. तो अब हमें देखना है कि फैक्टर क्या होता है. ठीक, तो फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे हमें एक क्या मिलता है, एक पर्टिकुलर नंबर मिलता है. या फिर अगर एक पर्टिकुलर नंबर दिया है तो उसमें अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वही उसका क्या होता है, फैक्टर होता है. इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर देन ईच नंबर इज़ कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं. क्या करते हैं, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन 2 और मोर दैन 2
नंबर्स को हम क्या करेंगे, नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। ठीक है, यही कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को हम जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या मिल रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है। मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, टुगेदर। तो जो हमारा प्रोडक्ट आता है, देन ईच नंबर इज कॉल्ड a factor of the product। ठीक, तो यहाँ पे हम अगर फैक्टर पूछें आपसे तो क्या हो जाएगा, आप सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों नंबर्स ही हमारे क्या होते हैं, उस प्रोडक्ट के फैक्टर्स होते हैं। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा नंबर, जैसे कि ये हमारे पास दिया है 18, तो 18 है, 18 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो गया 2 9 18, ये भी हो गया हमारा। फिर उसके बाद है हमारा 6 3 18। ठीक, ये भी हो गया। अब हम इसको जस्ट रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, 3 6 18, फिर 9 2 18। अब देखिए यहाँ पे एक और फैक्टर बन सकता है, 18 1 18 होता है, आप जानते हो, तो आप इसको भी लिख सकते हो 1 × 18 = 18। तो ये देखिए इतने टाइप से हमारे क्या बन रहे हैं, 18 के फैक्टर्स बन रहे हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए कि 18 के फैक्टर्स क्या क्या निकले, तो उसको हम इंडिविजुअली कैसे लिखेंगे। आप देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, और एक और क्या दिख रहा है, 18। तो 18 के फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 6 आया, 9 एंड 18। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18। ठीक है, ये सारे हमारे किसके फैक्टर्स हो गए, 18 के। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट फैक्टर्स का। ठीक है, यही हमारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे आप देखो मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर्स की तरह ही होता है, बस इसका जस्ट आपको क्या देखना है, ये सिंपल तरीके से हम देखें अगर, तो सपोज़ आपके पास ये 12 दिया है, 12 ही ले लेते हैं हम। यहाँ पे आप देखो, वहाँ पे क्या निकालना था आपको, फैक्टर निकालना था कि मतलब दो कौन से नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर हमें मिले। अब यहाँ पे जैसे 12 है, 12 की टेबल आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो, 12 1 12। ठीक है, फिर 12 2 24 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे लिखते हो। तो यहाँ से अब जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, मतलब किसी नंबर को हम एक पर्टिकुलर नंबर में मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाता है, मल्टीपल। जैसे 12 है, 12 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई किया, तो 1 इज़ द मल्टीपल ऑफ 12, ये हो गया। फिर 12 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया हमारा, 2 इज़ द मल्टीपल ऑफ 12। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारा मल्टीपल होता है वो क्या होता है, किसी भी नंबर में अगर हम कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो वही उसका क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। जैसे हमारा ये 12 है, 12 के मल्टीपल से हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा, 12 हो गया, फिर 12 1 12, 12 2 24, ये 24 इसका मल्टीपल हो गया, मतलब कि इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई। फिर आगे वाले नेक्स्ट नंबर में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 3 36। फिर आगे वाले में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम क्या करते हैं, मल्टीपल्स लिखते जाते हैं। तो यही हमारे क्या हो जाते हैं, मल्टीपल्स हो जाते हैं किसी भी नंबर के। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। अब उसके बाद हमारा ऑड नंबर क्लियर है, इवन नंबर क्लियर है, फैक्टर्स क्लियर हैं और मल्टीपल्स क्लियर है। देन इसके बाद हमें देखना है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक, और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम एंड कॉम्पोजिट को हम एक साथ देखेंगे कंपेयर करके तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं
जिस प्राइम नंबर देखिए, पहले तो ये होता है हमारा एक नेचुरल नंबर ही होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या, जो कि हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, ठीक। अब ये नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन हमें इसको किस फॉर्म में देखना है, फैक्टर्स के फॉर्म में देखना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, प्लेइंग विथ नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें कि हमारा सपोज़ यहाँ पे हमारे पास 2 दिया है, ठीक। अब ये 2 है, अब हमें इसी से देखना है कि व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर वो हो गया जिसमें हमारा 2 फैक्टर्स निकलते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें हमारे क्या होता है, 2 फैक्टर्स निकलते हैं, ठीक। फैक्टर भी मैंने पीछे बताया, तो 2 फैक्टर्स निकलेंगे। जैसे सपोज़ हमने 2 लिया है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। तो एक फैक्टर तो हमारा ऑलवेज़ क्या होगा, 1 होगा, और दूसरा वो खुद ही नंबर होगा। प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल खुद से ही डिवाइड होते हैं, या आप इस तरह से भी बोल सकते हो, प्राइम नंबर्स आर दोज जो कि मतलब खुद क्या होते हैं, केवल खुद से ही डिवाइड होते हैं। मतलब 2 है तो वो किस से डिवाइड होगा, 2 से ही डिवाइड होगा। अब वैसे ही है हमारा 3 के अगर हम पूछे 3 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद ही होगा, ठीक है। तो 3 के फैक्टर्स क्या क्या निकले हमारे, एक 1 हो गया, एक 3 हो गया। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे। उसी तरह से हमारा है 5 भी क्या है, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 5 से डिवाइड होगा, ठीक। बट यहाँ पे अगर हम 4 ले लें तो 4 क्या हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गई है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद अपने नंबर से ही डिवाइड हो, तो वो क्या हो गए हमारे प्राइम नंबर्स, ठीक है। इनके फैक्टर्स क्या होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर्स निकलते हैं, एक तो वो 1 होगा और वो दूसरा नंबर खुद होगा, ठीक। प्राइम नंबर्स के 2 ही फैक्टर्स होते हैं। अब फिर उसी तरह से आता है हमारा कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर में आपने देखा या तो 1 या तो वो खुद नंबर, ठीक। अब प्राइम नंबर्स ये होते हैं, जैसे कि हमारे पास हमने ले लिया 4 या फिर 6, तो इसमें हमारा क्या था, प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर्स निकलते थे। इसमें लेकिन क्या होता है, कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे कि हमने 4 ले लिया, सॉरी, तो यहाँ पे इसका अगर हम फैक्टर निकालें तो एक फैक्टर ऑब्वियसली कि हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक। फिर अब आप यहाँ पे देखो कि ये और किस नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 भी इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है। और एक फैक्टर और क्या हो गया हमारा, 4। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मोर देन 2 नंबर्स आ रहे हैं, और ये सारे क्या हैं, 4 के फैक्टर हैं। सपोज़ एक हम बड़ा नंबर अगर लेते हैं, जैसे कि हमने 117 ले लिया। हमसे कहा गया कि हमें 117 के फैक्टर्स निकालने हैं, और हमें पूछा गया कि बताइए कि 117 एक प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। तो आप कैसे पता करोगे, सबसे पहले उसको आपको आना चाहिए उसमें फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे। तो हाँ, सबसे पहले हम इसका फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर जो निकलेगा वो क्या होगा, 1 होगा। फिर उसके बाद आप देख रहे हो 117 ये किसी की टेबल में आता है, ठीक है। किसकी टेबल में आता है, 13 की टेबल में आता है। और कितनी बार पढ़ने पे आता है, 9 टाइम्स, ठीक है। तो एक फैक्टर हमारा 9 मिल गया, और तीसरा फैक्टर हमारा क्या मिल गया, 13 मिल गया। तो आप यहाँ देख रहे हो मोर देन 2 नंबर्स आ रहे हैं हमारे फैक्टर में, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है ऑब्वियस। तो ये कौन सा नंबर है हमारा, कॉम्पोजिट नंबर। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को होप है कि क्लियर होगा। इसके आगे फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें देखना है को प्राइम नंबर्स। तो जो आपका को प्राइम नंबर्स हैं, ट्विन नंबर्स हैं एंड परफेक्ट नंबर्स हैं, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ़िलहाल तो आप इतना रिवीजन करिए, और उसके बाद जो एक्सरसाइज 3.1 है, आफ्टर द क्लास हम इसको आपको सेंड करेंगे। फिर आपको इसमें से एक्सरसाइजेस सॉल्व करके सेंड करना है, ओके।